आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 10वीं और 12वीं की तर्ज पर ली जाएगी कक्षा तीसरी से 7वीं की परीक्षा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में इन दिनों गर्मी की छुट्टियां चल रही है। इस बार 17 मई से लेकर 4 जून गर्मी की छुट्टी की वजह से स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन गर्मी की छुट्टी का आनंद लेने के साथ साथ अब बच्चों को वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे में स्कूल खुलते ही कक्षा तीसरी से लेकर 7वीं तक के छात्रों की परीक्षा ली जाएगी। सबसे खास बात यह है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग राज्य के सरकारी स्कूलों में जैक के मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तर्ज पर ही कक्षा तीसरी से कक्षा 7वीं तक की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव की ड्यूटी से लौट रहे 3 सीसीएल कर्मी की भीषण सड़क हादसे में मौत। झारखंड पंचायत चुनाव में ड्यूटी देने के बाद वापस लौट रहे 3 सीसीएल कर्मियों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव से लौटने के क्रम में रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में बोलेरो वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 3 लोगों की मौत हो गयी, जबकि इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गए, जिनका सीएचसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में शामिल सभी तीनों सीसीएल कर्मी रांची के थाना क्षेत्र के मानकी के रहने वाले थे। इस सड़क हादसे में सूरज मुंडा की भी मौत हो गई, जिनकी शादी जून माह में तय थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईएएस पूजा सिंघल को 8 जून तक भेजा गया जेल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है गिरफ्तार। बहुचर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बुधवार को ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड की अवधि बुधवार को समाप्त हो गई थी। जानकारी के अनुसार उन्हें बुधवार को ही होटवार जेल भेज दिया गया। जेल अधीक्षक जहां पर सामान्य कैदी की तरह रहेंगी, इसके लिए कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। बुधवार सुबह में ही ईडी ने पूजा सिंघल का मेडिकल परीक्षण करवाया। इसके लिए डॉक्टरों की एक टीम ईडी के दफ्तर आई थी। उसने पूजा सिंघल के जांच के बाद उसे पूरी तरह से फिट घोषित किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेम प्रसंग में मर्डर, डीजे की आवाज तेज कर युवक को बंद कमरे में मार डाला। झारखंड के धनबाद जिले में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के कुसमाटांड़ में 17 साल के युवक प्रेम रमानी की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के कारण हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार डीजे की आवाज तेज कर युवक की दर्जनों लोगों ने कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के 2 दोस्तों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस दोषियों पर कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों की ऑडिट प्रक्रिया अब 8 जून से होगी शुरू। शिक्षा विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। झारखंड शिक्षा परियोजना ने 20 मई को इंटरनल ऑडिट को लेकर दिशा निर्देश जारी किया था। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की व्यस्तता को देखते हुए राहत दी है। अब 23 से 31 मई तक चलने वाले ऑडिट कार्य के लिए नई तिथि घोषित की गई है। 8 विभिन्न ऑडिट स्थलों की जगह 6 स्थलों की लिस्ट तैयार की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव में हार के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी, 6 से ज्यादा लोग घायल। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र के इटाई पंचायत में वार्ड सदस्य चुनाव की मतगणना के बाद मारपीट और पत्थरबाजी की घटना हुई है। इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। चुनाव में हार के बाद एक पक्ष के साथ दूसरे पक्ष की बहस हो गई, जिसके बाद बात इतना बढ़ा कि दोनों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि वार्ड सदस्य चुनाव में रमेश सिंह को हार मिली थी, जिसके बाद उसने जीते हुए पक्ष के प्रमोद सिंह से बहस शुरू कर दी। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी की घटना शुरू हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध खनन, प्रशासन को नहीं है सूद। अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बावजूद देवघर में बालू की अवैध ढुलाई जारी है। अवैध बालू ढुलाई कर खनन माफिया प्राकृतिक संपदा का दोहन कर मालामाल हो रहे हैं और प्रशासन उस पर अंकुश लगाने में लगातार नाकाम साबित हो रही है। मामले में देवघर जिला खनन अधिकारी राजेश कुमार से सवाल करने पर उन्होंने कहा कि जहां भी मामला संज्ञान में आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवैध खनन को लेकर बैठक में सभी जिलों के अधिकारियों से कहा था कि राज्य में अवैध खनन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि कहीं भी अवैध खनन हुआ तो जिला अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईपीएल के समापन समारोह में छाएगा झारखंड का छऊ नृत्य। 10 सदस्यीय टीम रवाना। आईपीएल का फाइनल 29 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में झारखंड के छऊ नृत्य की प्रस्तुति होगी। समापन समारोह में सरायकेला खरसावां में ईचागढ़ प्रखंड के सुदूरवर्ती गाँव चोंगा के रहने वाले प्रभात कुमार महतो 10 सदस्यीय टीम के साथ परफॉर्म करेंगे। 24 मई मंगलवार को प्रभात अपनी टीम के साथ अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में पुलिस का बड़ा खुलासा। गाड़ियों के पिस्टन से नक्सली बना रहे हैं लैंडमाइंस। पलामू जिले में नक्सली गाड़ियों के पिस्टन से लैंडमाइंस बना रहे हैं। खुलासा पलामू के मनातू के दुल्ही के इलाके से बरामद लैंडमाइंस से हुआ है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान बरामद लैंडमाइंस को बम निरोधक दस्ते ने विस्फोट कर नष्ट कर दिया है। करीब 10 किलो का लैंडमाइंस काफी खतरनाक था, जिसमें किसी बड़े बस को उड़ाने की क्षमता थी। विस्फोट के बाद लैंडमाइंस के नमूनों की जांच में पिस्टन का पता चला। माइंस में भारी मात्रा में स्टील का इस्तेमाल किया गया था। स्टील गोलियों के सहज के थे। सीआरपीएफ 134 बटालियन द्वितीय कमान अधिकारी राजीव कुमार झा ने बताया कि जांच के दौरान सुरक्षा बलों को कई जानकारी मिली है। बरामद लैंड माइंस को विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर शिक्षा मंत्री से मिला एक प्रतिनिधि मंडल। स्कूल में स्वास्थ्य कैंप लगाने की मांग। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष महुआ मांझी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल के द्वारा बच्चों में मानसिक तनाव कम करने को लेकर स्कूलों में मेंटल हेल्थ चेकअप कैंप लगाने का प्रस्ताव दिया गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को प्रतिनिधि मंडल को अधिकारियों से बातचीत के बाद प्रस्ताव पर काम करने का आश्वासन दिया। हमेशा देखा जाता है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे मानसिक तनाव और अवसाद से गुजरते हैं। परीक्षा और उसके रिजल्ट के दौरान आत्महत्या की संख्या भी बढ़ जाती है। वहीं कोरोना महामारी के बाद तो बच्चों में कई मानसिक बीमारियां घर कर गई है। स्कूली बच्चों के अलावे कॉलेज गोइंग बच्चे भी अब मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। कई मानसिक बीमारियों से ऐसे बच्चे पीड़ित भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में तमाम स्कूल और कॉलेजों में नियमित रूप से मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए चिकित्सकों ने एक प्रस्ताव तैयार किया है और उस प्रस्ताव को महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष महुआ मांझी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सौंपा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब यात्रियों को 15 रुपए में मिलेगा दाल भात और अचार। जानिए क्या है रेलवे का मेन्यू। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रांची रेल मंडल अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों पर जनता मील की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को सस्ती दर पर खाना मिल सकेगा। जनता मील के 2 मेन्यू होंगे। इसके लिए यात्रियों को 15 रुपए देने होंगे। एक मेन्यू में 7 पूड़ी, 150 ग्राम आलू की सब्जी और अचार होगा, जबकि दूसरे मेन्यू में 200 ग्राम भात, 200 ग्राम दाल और अचार होगा। मोबाइल यूनिट की सुविधा के लिए यात्रियों को 5 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, जो यात्री की मांग पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी यात्री को 20 रुपये शुल्क अदा करने होंगे। पहले भी जनता मिल की सुविधा दुकानों पर रहती थी, लेकिन कई दुकानदार यह सेवा नहीं दे रहे थे। इस बार रेलवे ने इस नई व्यवस्था का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लॉकचेन प्रणाली से बीज वितरण करने में झारखंड बना देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म के जरिए बीज का वितरण किया जा रहा है। समय से बीज मिलने के कारण पिछले साल की तुलना में इस बार करीब 4 गुना अधिक मांग है। खरीफ फसल में धान, अरहर, रागी, मूंगफली, मक्का, उड़द और मूंग के 38,640 क्विंटल बीज की मांग पूरी की जा चुकी है। खरीफ की खेती करने वाले 1 लाख से अधिक किसानों को बीज वितरण योजना से निबंधित किया गया है। रजिस्टर्ड किसानों को 50% अनुदान पर बीज दिया जाएगा। 11 मई 2022 से बीज वितरण शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गढ़वा में भीषण हादसा। 2 लोगों की मौत के बाद आक्रोश, 3 घंटे जाम रहा एनएच। झारखंड के गढ़वा में बुधवार को भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद लोग उग्र हो गए। लोगों ने 3 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इस कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। जाम में सैकड़ों वाहन फंसे रहे, यात्री परेशान रहे। हुआ यह कि राष्ट्रीय राजमार्ग 343 गढ़वा अंबिकापुर मार्ग पर रंका थाना क्षेत्र के भोरी गांव के समीप पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 53 साल के विनोद राम तथा 45 साल के दुलाल राम शामिल है। दोनों रंका थाना क्षेत्र के भोरी गांव के रहने वाले थे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई पात्रता पर हाई कोर्ट को विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई पात्रता पर विचार करने को कहा है। याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खनन लीज पट्टे की मंजूरी की सीबीआई और परिवर्तन निदेशालय से जाँच कराने की मांग की गई है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने झारखंड हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय झारखंड सरकार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस जेएमएम में खींचातानी, सोनिया गांधी से मिलेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद एक बार फिर जेएमएम और कांग्रेस के बीच चल रही खींचातानी सामने आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जेएमएम इस बार कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दे, लेकिन दूसरी तरफ जेएमएम संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा सीट पर अपना अधिकार मानता है। अब जानकारी मिल रही है कि गठबंधन में चल रहे तनाव और राज्यसभा सीट पर फंसे पेंच को सुलझाने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मुलाकात कर मौजूदा परिस्थिति के समाधान पर चर्चा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 52% है पिछड़े वर्ग के लोग, फिर भी नहीं की जा रही जाति आधारित जनगणना। जातीय जनगणना को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले 25 मई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के आह्वान पर भारत बंद किया गया। भारत बंद के समर्थन में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पिछड़ा वर्ग के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी 10 सूत्री मांगों को रखा। इनकी मुख्य मांगों में जाति आधारित जनगणना, MSP गारंटी कानून तथा EVM घोटाले की जांच शामिल है। पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राजीव रंजन पासवान और धनेश्वर महतो ने कहा कि देश में सभी वर्ग के जाति की जनगणना होती है, परंतु पिछड़ा वर्ग के लोगों की जनगणना नहीं होती है, जबकि अकेला पिछड़ा वर्ग के लोग भारत में 52% से भी अधिक है।